आप सभी को विजय मैथ्स चैनल में स्वागत है। आज हम इंडाइसिस के बारे में स्टडी करेंगे। इंडाइसिस के बारे में देखेंगे। फर्स्ट इंडाइसिस में फर्स्ट क्या कहते हैं, बेस एंड इंडेक्स। इसके बारे में देखेंगे। तो सपोज अब एक नंबर है, वो अपने आप में सेवरल टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या आंसर इजी तरीके से ला सकते हैं। सपोज एग्जांपल, अभी 2 एक नंबर है, वो अपने आप में 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है, समझ लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको हम क्या कैसे से लिखते हैं, 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड, 2 रेज्ड टू 5, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये 4 टाइम्स अगर रहा, तो इसको कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 4 टाइम्स। यानी इसमें क्या है, ये बेस है। 2 क्या है, इसमें बेस है। इसको क्या बोलता है, इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स। और इसको एक्सपोनेंट भी बोलता है, एक्सपोनेंट। आगे आपको हायर क्लास में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल हम इंडेक्स से पकड़े के चलेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 को क्या बोलते हैं, बेस। इसमें भी इसमें 4 को क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। तो अभी हम इसको इसका अगर आंसर लाना है, तो 3 रेज़ टू 4 तो 339 तो 9 9 81 आता है। तो 81 को 3 रेज़ टू 4 से हम आंसर दे सकते हैं। 81 का मतलब क्या है, 3 रेज़ टू 4। तो ऐसे ही अगर ये इंटू ये ऐसे डैश इंटू कितने टाइम्स है, m टाइम्स है, m टाइम्स। अगर m टाइम्स रहा तो इसको कैसे लिखते हैं, a रेज्ड टू m। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, a रेज्ड टू m, where m is natural number, where m is नेचुरल नंबर। ठीक है। तो इसको a रेज़ टू m, तो अभी हमने 2 रेज़ टू 5 किया ना, वो भी 2 रेज़ टू 5 में तो a रेज़ टू m के हिसाब में है। अभी a रेज़ टू m 2 रेज़ टू 5 अगर किया, इसमें a रेज़ टू m के हिसाब में अगर लिखना है, तो क्या आता है, इसमें a इज़ 2 आ जाएगा, m इज़ 5 आ जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर -2/3 ऐसा रहा, तो 3 टाइम्स इंडेक्स 3 रहा, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। इसका वैल्यू क्या जाएगा, इसका इधर ही लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27। इसका आंसर 8/27 है ना। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, यानी बेस लिखेंगे पहले। बेस इसमें क्या आ जाएगा, -2/3, ये बेस हो जाएगा। और इंडेक्स क्या आ जाएगा, 3। -2/3 बेस है, इंडेक्स 3 है, तो हमने इसको -2/3 रेज़ टू 3 लिख दीजिए। ठीक है।
अगर इसी तरह अगर 3:1 रहा तो इसका आंसर 3 आएगा। 2:1 रहा इसका आंसर 2 आएगा। और समझ लीजिए 5:1 रहा इसका आंसर भी 5 आ जाएगा। ठीक इसी तरह A:1 रहा तो वो भी आया यही रहेगा। तो इसमें क्या है, दी फर्स्ट पावर ऑफ द फर्स्ट पावर ऑफ any number, the first power of any number is that number itself। इसका मीनिंग क्या है, द फर्स्ट पावर ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर्स इटसेल्फ। मतलब कौन से भी एक नंबर का पावर ये एक है तो उसका आंसर वो नंबर ही रहेगा खाली। सेकंड नंबर का पावर अगर एक है, कौन सा भी नंबर एक है तो 2 ही रहेगा। 5:1 रहे तो 5 रहेगा। A:1 ऐसा रहे तो A रहेगा। ठीक है, समझ में है? कौन सा भी पावर एक नंबर का पावर अगर 1 रहा तो उसका वैल्यू 1 ही रहेगा। फाइंड द वैल्यू, अभी वैल्यू फाइंड करो। फाइंड द वैल्यू कौन सा, फर्स्ट 2:10 इसका कर दो, और सेकंड 5:3, थर्ड -7:4 इसका कर दो, फोर्थ -6:3, और लास्ट वन फिफ्थ का करो 9:3, और 8:1 इतना कर दो। तो फर्स्ट वन देखो, 2:10 अगर ऐसा रहा तो 2 अपने आप में मल्टीप्लाइड कितने बार है, इसका मीनिंग 10 टाइम्स है। यानी 2 × 2 1 टाइम 2 टाइम्स हो गया, इंटू 2 × 2 4 टाइम्स हो गया, इंटू 2 × 2 6 टाइम हो गया, इंटू 2 × 2 8 टाइम हो गया, इंटू 2 × 2 10 टाइम हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम हो गया। अभी इसका ग्रुप बना लीजिए, तो 5 टाइम्स ग्रुप बनाए तो इस कितने कितने भरे गए। अभी देखो 1 2 3 4 5 2 10, यानी 2:10 मीन्स इतना टाइम हम लिखना पड़ता है इसको, इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं 2:10 लिखते हैं। अभी इसका आंसर वैल्यू निकालो बोला ना, तो इसका वैल्यू निकालेंगे। 2:2 इज़ 4, इंटू ए एज यूजुअल रख दो, इसका 2 × 2 इज़ 4, इसका इंटू रख दो, 2 × 2 इज़ 4, इसका वैल्यू रख दो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन रख दो इधर, 2 × 2 इज़ 4, और इसका इंटू 2 × 2 इज़ 4। हमने क्या किया, ग्रुप बनाया दो का पहले, बाद में उस दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आया 4, इसका मल्टीप्लिकेशन एज यूजुअल रख दिया, इसका आंसर 4 मल्टीप्लिकेशन साइन, इसका आंसर 4 मल्टीप्लिकेशन साइन, इसका आंसर 4 मल्टीप्लिकेशन साइन, इसका आंसर 4। ठीक है, अभी इसमें भी दो ग्रुप बनाओ तो मल्टीप्लिकेशन करने में ईजी आ जाता है। ये 2 ही ग्रुप बनेगा, ये सिंगल कराएगा। ठीक है, अभी देखो 4 × 4 16, इंटू मल्टीप्लिकेशन रख दो ऐसे ही, 4 × 4 ये भी 16 आ जाएगा। इसमें सिंगल ही है 4, फिर एज यूजुअल रख दो। और इसमें और दो है ना, इसमें ग्रुप बनाओ, दो का हम ग्रुप बन रहा है ना पहले से। 16 × 16 196, 16 का 256, 16 का 16 × 16 256। ठीक है, इंटू ये 4 एज यूजुअल रख दो। अभी 256 × 4 अगर मल्टीप्लाइड किया तो क्या आंसर आ जाएगा 1024। वैल्यू निकालो बोले ना 2:10 का, देयरफॉर 2:10 इक्वल्स 1024। ये आंसर, ये हमको लाना था आंसर। तो दो का ग्रुप बनाया तो इजी, तो शॉर्ट में आ जाता है ना। कैसे किया पता चल रहा है ना।
इसका 2 ग्रुप बनाया 4 आया, इसका 2 ग्रुप इसमें मल्टीप्लिकेशन 4 है, इसका 2 ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन 4 है, इसका 2 ग्रुप मल्टीप्लिकेशन 4, इसका 2 ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन 4। बाद में इधर और 4 को 4 मल्टीप्लाई किया 16 आया, 4 को 4 मल्टीप्लाई किया 16 आया, ये 4 एज यूजुअल रख गया। तो 16 × 16 256 × 4 इज़ 1024 आंसर। ठीक है, अभी 2:10 ये हो गया, ये हो गया ना। अभी सेकंड वन करेंगे। सेकंड वन 5:3, इसका देखो 5 × 5 × 5, 5:3 मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन 5 को 3 टाइम्स। तो इधर देखो 5 × 5 25 × 5 एज यूजुअल, 25 × 5 125। देयरफॉर 5³ इक्वल्स 5:3 इक्वल्स 125, ये आंसर। नेक्स्ट थर्ड वन -7 × 4, यह है ना। अभी इसको कैसे लिखेंगे? -7 × -7 × -7 × -7 4 बार। थोड़ा इधर इधर लिखेंगे, दिख रहे नहीं? अभी देखिए -7 -7 का इसका मल्टीप्लिकेशन इंटू -7 -7 का इसका मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 × 7 49, ये 7 है 49, इसमें 49 आया, ये मल्टीप्लिकेशन साइन एज यूजुअल रखो, इसमें भी 49 ही आ जाएगा, प्लस 49 है 7 × 7 -7 × -7। अब 49 × 49, ये प्लस मत लिखो, प्लस लिखे तो भी चलते हैं, नहीं लिखे तो भी चलते हैं। नहीं लिखे तो प्लस ही समझ लेने का, अगर माइनस लिखना है तो पीछे माइनस लगा देते हैं, है ना। तो 49 × 49 का आंसर क्या आ जाएगा? 2401। मल्टीप्लिकेशन करके देखिए। देयरफॉर -7 रेज्ड टू 4 इक्वल्स 2401, यही आंसर। समझ में आया? अभी थर्ड वन का देखेंगे। फोर्थ का क्या है? -6 रेज्ड टू 3, यानी -6 अपने आप में 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब। तो इसका क्या आ जाएगा? -6 × -6 × -6। ठीक है, अभी ये दोनों का एक बार मल्टीप्लिकेशन करो, इधर मल्टीप्लाई एज यूजुअल रखो, इधर -6 सिंगल ये रख दो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो माइनस इंटू माइनस इधर प्लस हो जाएगा, 6 6 36, इधर प्लस 36 रहेगा, इंटू इधर -6 रहेगा, है ना। माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 × 6 36, ये मल्टीप्लिकेशन साइन एज यूजुअल, ये -6 एज यूजुअल। अभी 2 ही बच गए ना, ये एक रहेगा, ये एक रहेगा, अभी बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये प्लस नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो ये +36 इंटू, ये इंटू है, +36 इंटू मल्टीप्लाइड बाई -6, प्लस इंटू माइनस, यानी -36 × 6 मल्टीप्लाइड कर दो, कितना आता है? 216। 6 6 36, कैरी 3 3, 6 3 18, 18 + 3 21, यानी 216। Therefore -6 raised to 3 इक्वल्स -2 × 16, ये आंसर है। ये कभी भी ध्यान में रखिए, अगर कौन से भी एक बेस का नेगेटिव अगर रहा तो ऊपर अगर ऑड आए तो आंसर नेगेटिव में रहेगा। इसका क्या भी आने दो, कौन से भी नंबर से वो मल्टीप्लाइड रहने दो, यानी इंडेक्स कौन से भी रहने दो, लेकिन ये माइनस से अगर रहा तो इंडेक्स अगर ऑड रहा तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कौन से भी ये एक नंबर है, ये माइनस ये है, इसका इंडेक्स क्या है? ऑड है,
यानी 3 है समझ लीजिए, नहीं तो 5 है समझ लीजिए, 5 है। तो ये इंडेक्स, ये आंसर जो भी आता है इसका a⁵ क्या भी आता है, a⁵ आएगा, लेकिन बी पीछे क्या आएगा, माइनस ही रहेगा, क्योंकि ऑड नंबर कभी भी माइनस में रहेगा। और अगर यही माइनस ये अगर रहा तो ये ऑड और नहीं इवन रहा, तो इसका आंसर कभी भी प्लस में ही रहेगा, a⁴ ही रहेगा, प्लस लिखने का जरूरत ही नहीं है। इतना ध्यान रखो बस। जो अगर इवन रहा यानी इंडेक्स इवन रहा, इधर लिखो मैं, इफ इंडेक्स ऑड, इफ इंडेक्स इवन, तो इवन अगर इंडेक्स अगर इवन में रहा तो आंसर कभी भी पॉजिटिव में आएगा, इंडेक्स अगर ऑड में रहा तो आंसर कभी भी नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इसलिए वो इंडेक्स देखो 3 है, लेकिन इसका पीछे जो है ना, ये इंडेक्स 3 है ना, 3 ऑड में है ना, तो इसलिए पीछे -6, ये का वैल्यू -6 है, तो माइनस ऑड रहने की वजह से इसका आंसर माइनस में आ जाएगा। अगर यही अगर इवन रहता था नंबर तो इसका आंसर पॉजिटिव में आ जाता था। ठीक है, वो भी एक एग्जांपल देखेंगे। अभी 5th वन देखो, 8⁻1 इक्वल्स क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है ना, द फर्स्ट पावर ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ, पढ़ा था ना, द फर्स्ट पावर ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ। हमने पढ़ा था ना, ये कौन से भी एक नंबर का पावर सिंगल में है, द फर्स्ट पावर ऑफ एनी नंबर इज, द फर्स्ट पावर ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ। कौन से भी एक नंबर का इंडेक्स 1 रहा, द पावर 1 रहा, तो उसका नंबर कभी भी वही नंबर आ जाएगा। सपोज a⁻1 ऐसा रहा तो a रहेगा, 2⁻1 रहा तो 2 रहेगा, 5⁻1 रहा तो 5 रहेगा, ऐसे 10⁻1 रहा तो ये भी 10 रहेगा। ठीक है, इसका मीनिंग यही है, द फर्स्ट पावर ऑफ एनी नंबर, द फर्स्ट पावर ऑफ एनी नंबर, इस नंबर का फर्स्ट पावर, इस नंबर का फर्स्ट पावर, एनी नंबर इज, द फर्स्ट पावर ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ, इसके नंबर का इटसेल्फ नंबर वही रहेगा। ठीक है, अभी कौन सा एग्जांपल हुए, 5 हो गए ना, अभी और 1-2 देखेंगे। छठा, कौन सा छठा है, मैं टेक्स्ट बुक का रिफ़र कर रहा हूँ, 9⁻3 और 7वां 4/5 रेज़ टू 3 और 8 है। 8th क्या है, -1/2 रेज़ टू 4, ऐसा रहा। तो अभी यहाँ तक ये सॉल्व किया हमने, ये सॉल्व किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, बचा क्या है, 9⁻3। देखिए 6th का 9⁻3 इक्वल्स 9 × 9 × 9, क्या आता है, 9 × 9 81 × 9, 9 1 ज़ा 9, 729। ठीक है, यानी देयरफॉर 9⁻3 इक्वल्स 729, ये आंसर। अभी इधर कौन सा है, ये 7th का है, 4/5 रेज़ टू 3, अगर ऐसा रहा तो 4/5 ×
4/5 इंटू 4/5, 3 टाइम्स 4/5, ठीक है। इसमें 4 इंटू 4 इंटू 4, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। इसका आंसर 4 डिवाइड बाई 5 होल रेस टू 3 इक्वल्स 64 डिवाइडेड बाई 125, ठीक है। लास्ट का देखो, 8th एग्जाम्पल, -1/2, माइनस है, -1/2 रेस टू 4। मैंने बोला था ना, बीच में माइनस है, कौन सा भी एक नंबर का माइनस है, अगर इवन रहा तो क्या आएगा बोला, पॉजिटिव में ही आंसर आएगा बोला, ठीक है। तो ये माइनस लेना ही नहीं अभी, लेकिन आंसर लास्ट में आने का, लेकिन अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं तभी तो हम लेना ही है, लेकिन आंसर कुछ भी आंसर आने दो, लेकिन पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ये इंडेक्स इवन है। -1/2 1 टाइम हो गया, -1/2 2 टाइम हो गया, -1/2 3 टाइम हो गया, -1/2 तो 4 टाइम हो गया। तो इन दोनों का कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन, इसका माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये प्लस निकाल दो ना, नहीं लिखे तो भी चलेगा ना, अगर माइनस रहे तो हम माइनस करके हम ब्रैकेट डाल देते हैं। अभी 1/4 इंटू 1/4 बचा, तो इसको 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 16, ये आंसर। लेकिन इधर माइनस है ना, माइनस नहीं आएगा क्योंकि इवन में है ना, इसलिए इवन आएगा। देखिए इवन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अभी माइनस बचा ही नहीं, माइनस कहाँ से आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम इधर ही पहले ही हमको मालूम रहना, तो ये माइनस ये फॉर्म में है तो इंडेक्स इवन है, तो ये आंसर तो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ा हो। अभी ये बेस एंड, अब स्क्वायर एंड क्यूब, अगर रहा तो सपोज 3/2 रहा, 3 इंटू 3 लिखेगा हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 3/2 कैसे लिखते हैं हम इसको, 3 रेज्ड टू 2 ऐसे लिखते हैं ना, 3 रेज्ड टू 2, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सेकेंड पावर ऑफ थर्ड, नंबर थर्ड। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर्ड, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं 3 टाइम्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो अगर इसको ही 5 इंटू 3 रहा, 5/3 रहा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसा लिखता है ना। इसको क्या, इसको कैसे ले हम ये कर देते हैं, 5 रेज्ड टू क्यूब, 5 रेज्ड टू 3 और 5 क्यूब्ड ऐसे लिखता है, 5 रेज्ड टू 3 और 5 क्यूब्ड ऐसा बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 3/2 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, 3 स्क्वायर बोलते हैं, 3 स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है अपने को, फर्स्ट में इसमें क्या पता चल रहा है, द सेकेंड पावर ऑफ एनी नंबर इज, द सेकेंड पावर ऑफ एनी नंबर इज दैट दिस स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। क्या आ रहा है, द सेकेंड पावर ऑफ एनी नंबर is, the second power of any number is square
ऑफ दैट नंबर। इससे पता चल रहा है दिस सेकंड पावर ऑफ, ये पावर है ना 2, सेकंड पावर ऑफ एनी नंबर, ये नंबर का है 3 नंबर है, 2 पावर है, तो सेकंड पावर ऑफ एनी नंबर इज स्क्वेयर ऑफ दैट नंबर। अभी थर्ड उनका क्या आएगा, दी, सिमिलरली ये कैसे आएगा, दी थर्ड, ये सेकंड पावर है, ये थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर इज क्यूब, क्यूब लिख रहे मालूम पड़ रहा है, थोड़े को लिखेंगे क्यूब ऑफ दैट नंबर। देखो थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर इज क्यूब ऑफ दैट नंबर, इस नंबर का क्यूब रहे। तो फर्स्ट वन का अगर पहले हमने पढ़ा था एनी नंबर का पावर 1 अगर रहे तो सेम नंबर रहेगा, तो सेकंड पावर रहे तो उसका स्क्वायर रह जाएगा, थर्ड पावर रहे तो उसका क्यूब रहेगा। इतना याद रखे तो बस, ठीक है। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस के बारे में हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ प्रॉब्लम रहे तो बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ठीक है, कल मिलेंगे।